देश के समस्त सज्जनों को सत सत प्रणाम। और सभी बुद्धिजीवी दोस्तों, नौजवान दोस्तों एवं महिलाओं को जय भीम, जय मानव समाज एवं बच्चों को दुलार। मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, देवीगंज, तहसील व थाना रामानुजगंज, जिला बलरामपुर, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ का मैं स्थायी निवासी हूँ और मेरी जन्म तिथि 6/5/1977 की है। दोस्तों, आज हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों की सेवा में खास कुछ बातें लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं समझा कि बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2-3 साल से अधिकतर हमारा तबीयत अक्सर गर्मियों के समय में ही खराब रहती है और इस वर्ष भी लगभग 1.5-2 महीना से हमारी तबीयत खराब चल रही है। लोकल शासकीय हॉस्पिटल रामानुजगंज जामुनपुर से दवाई कराते हुए फ़िलहाल में अभी भी दवाई चल रही है, इंजेक्शन दवाई वगैरह, लेकिन मुझे राहत नहीं है। और दोस्तों, अभी मैं इसी हालत में गृह कार्य कर रहा था छादन का, जिसमें कि हमारे कंधा के ऊपर ये बल्ली गिर गई, जिसके वजह से ये नस में काफ़ी दर्दें हैं। इंजेक्शन चल रही है, हालांकि फिर भी दवाई चलते तक मेरी राहत होती है। फिर दवाई जैसी दूसरे दिन 5 दिन का दवाई चल रही है। मैं छोला छाप लोगों से दवाई वगैरह नहीं कराता हूँ। हम बिल्कुल सावधानी और नियमों का पालन, मर्यादाओं को ख्याल रखने का कोशिश करता हूँ। मैं अपने आप को बहुत बड़े बुद्धिजीवी और ज्ञानी तो नहीं समझता हूँ। अब लोग मुझे जैसा लोग टारगेट करें या एक ताना दें, बात अलग है। मनुष्य कोई भी जब जन्म लेता है तो यही सब कुछ सीखना पड़ता है, फिर भी वो निपुण नहीं हो पाता है। कुछ ऐसे बातें हैं कि वो स्थिर होता है, जैसे माता पिता के कर्तव्य, बच्चों का कर्तव्य, गुरु का कर्तव्य, गृहस्थी कार्यक्रम के लिए अनुकूलित वातावरण, पर्यावरण को रखने के लिए, उसके नियम को पालन करने के लिए। लेकिन और जो बाकी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं कि जीवन में नई नई चीज़ें आती रहती है, जिसके लिए हम सबको जीवन भर सीखना रहता है। दरअसल बात यह है कि हमारी तबीयत खराब होने की वजह से यह पता चल रहा है कि विशेष हमारा इलाज की ज़रूरत है और मैं बाहर जा नहीं पा रहा हूँ, और जाएंगे भी तो भी बताना ये चाह रहा हूँ कि हम तबीयत की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ। बहुत सारे सामाजिक बैठक,
अभी जिला स्तरीय समीक्षा बैठक राजपुर में भी थी। दोस्तों, मैं इसे व्हाट्सएप के माध्यम से जो लोग सज्जन जुड़े हुए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि हम तबीयत की वजह से नहीं आने पा रहे हैं। और अभी फिर रायपुर में जो 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है 8 और 9 जून को, उसमें मैं प्रयास करूँगा, क्योंकि सीखने की मानव को कभी भी जब तक नहीं सीखेगा वो ना तो अपने लिए कुछ कर सकता है, ना तो एक समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकता है। जब खुद से नहीं सीखेगा तो एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता है। मेरा तबीयत खराब होने का मुख्य कारण है दोस्तों, सज्जनों, क्योंकि मैं बचपन से एक झूठखोरी, जुआखोरी, नशाखोरी या वैसे जो आचरण होते हैं उसके विपरीत मेरा विचारधारा रहा। और शुरू से इस प्रकार से हमारे विचारों में एक ऐसी विचार स्थापित हुई जो हम घर परिवार के लोगों से, मुझे खुद लगता है कि मैं अलग हूँ, फिर भी मुझे लोग सोचते हैं ये बात उनकी गलतफहमी है। हम अपने विचार को किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोपने का प्रयास नहीं करता हूँ। यदि हमारा विचार किसी को अच्छा लगे तो वो मान ले, नहीं माने तो भी अच्छा। क्योंकि आज विचारधारा हमारा देश में इतनी मिश्रित हो चुकी है कि कई तरह के षड्यंत्र के कारण अभी हम लोगों का सभी एक परिवार में भी एक विचार नहीं मिल सकती है। परंतु यदि कोई जानने का कोशिश करेंगे, जैसे क्रेडाइड होती है राष्ट्रीय स्तर पर, कहीं प्रशिक्षण होती है, तो ऐसे चीज़ों में जा कर के सीखना चाहिए सभी को। हम सभी को अच्छे पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। जो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, सज्जनों, कि हमारा तबीयत खराब होने का मुख्य कारण जो बचपन से हमारा विचारधारा एक मानवीय अनुकूल है, मैं अपने को बड़ाई कर रहा हूँ, ये अशोभनीय है, फिर भी आप लोग हमारे बारे में जान सकते हैं। मैं एक मानवीय विचारधारा यानी ईमानदारी पूर्वक हम सब दिन से अपने जीवन को चलाया। उसी बीच में 2000 में हम मलेरिया विभाग में MLW पद पर, छत्तीसगढ़ में लगभग हमारी जनसंख्या 2500 थी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि केंद्र सरकार, माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद हम लोगों को अचानक बिना कारण का सेवा समाप्त कर दी गई 2008 में। वहाँ से हमारी भविष्य खराब हुई। और लेकिन उसमें जो हमें 2000 में जो स्वास्थ्य विभाग में जो आया, उसमें एक दोहरा एक तिहरा हमारे ऊपर जिम्मेवारी पड़ गई। मात्र 500 रुपया मानदेय के ऊपर एक समाज सेवा करने की मौका मिला। निरंतर 8-9 साल तक हम लोगों ने काम किया, जिसमें कि एक बहुउद्देशीय कार्यकर्ता की तरह काम करना होता था। और हम लोगों का 2-3 गांव होती थी, जिसमें कि हमारा मुख्यालय देवीगंज अपने गांव में ही था। तो बात ये थी कि अब एक समाज सेवा करने का मौका मिला। दूसरी बात है कि कम उम्र में 15 साल में ही हमारे ऊपर एक सामाजिक बंधन डाल दी गई
से सामाजिक बंधन से जोड़ दी गई कि जो शादी करने के बाद 15 साल में ही और बच्चे की जिम्मेवारी, पत्नी की जिम्मेवारी और बहुत सारे ऐसे बातें हैं दोस्तों कि मैं वीडियो के माध्यम से सारी बातों को शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मोटी मोटी बातों को समझिएगा कि इस प्रकार से जब हमारी विचारधारा इस प्रकार से जो एक सेवा भाव, मानवता के अनुकूल जो विचार का निर्माण जीवन में एक जड़ चेतन में कहना चाहिए थी, वो हमारे विचार में आज तक है और रहेगा। इसके चलते हमें बहुत कई तरह के प्रताड़ित किया गया, घर से कई तरह से षड्यंत्र करके मुझे बहुत ज़्यादा शोषण किया गया, वो आज तक भी किया जा रहा है। इसी षड्यंत्र के दौरान में मुझे 2009 में भोजन में पॉइजन दे दिया गया था। ये बात को हमने इसलिए बताना पड़ रहा है कि हमारा जो बार बार जो तबीयत खराब हो रही है, और उस समय मैं 8 घंटा हॉस्पिटल रामानुजगंज, शासकीय हॉस्पिटल रामानुजगंज में 8 घंटा बेहोश था और वहाँ से रेफ़र हुआ मरीज। फिर भी हमारे पास पैसा नहीं होने के कारण हम नहीं गए। 2.5 महीना लगभग हमने लाठी पर चलता रहा। जहर खाने का मैं ज़्यादा विस्तार नहीं बताऊंगा, कैसा लगता है, कैसे होता है, लेकिन इतना बताऊंगा कि पूरे शरीर शिथिल हो जाती है, चलने फिरने से कोई शरीर काम नहीं करती है, जीभें लड़खड़ाने लगती है, मतलब बोल सही नहीं होता है, आँखों की दृष्टि ख़त्म हो जाती है और सीने में काफ़ी जलन होता है। इस प्रकार से 2009 में जो जहर दी गई, अच्छे इलाज नहीं होने के कारण उस समय भी हमारा शरीर दुर्बल हुआ। फिर अभी 25 अक्टूबर 2022 को जो है, यही न्याय पक्ष में चलने के कारण, समाज के हित में बात करने के कारण, परिवार के हित में बात करने के कारण मुझे जानलेवा हमला अचानक रास्ते छेक करके किया गया और रोड के साइड में ही 2-2.5 फीट गड्ढा थी, उसी में अचानक ढकेल दिया गया। और मैं जब वो 3-4 लोग थे और जब मैंने उठने का प्रयास जब करने लगा, ऐसा लगा कि अब हमें जान से मार देंगे लोग, और कुछ हमें मतलब शरीर में ऐसा हुआ कि हम अब ताकत लगाएं। दोस्तों, इस स्थिति में जो है उन लोगों ने सोचा कि और कुछ लोग अगल बगल देख करके और उन लोग जो है भाग दिया। नहीं तो उस दिन हम मौत के शिकार थे, जो कि हम कई जगहों से रेफर थे। लास्ट में जिला अंबिकापुर में भी हमारी इलाज चल रही थी, वहाँ भी रेफर मुझे किया गया था। फिर जो है हमारे बदमाशों ने अपने गलत लोगों के सपोर्ट में आकर के हमारा वहाँ भी इलाज नहीं हुई। मैंने बहुत लोगों से, मैं इसमें नाम नहीं देना चाहूँगा कि मैं बहुत लोगों के पास पर्सनल व्हाट्सएप किया और हमारे सहयोग के लिए, अच्छे इलाज के लिए लोग आए भी, मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा। हालांकि वहाँ तक सक्रिय नहीं हो पाए लोग। लास्ट में मुझे आगे रेफर, रायपुर के लिए रेफर मरीज को एक डॉक्टर ने कह करके फिर से दूसरे डॉक्टर आकर के कहे कि तुम्हारा सब चीज़ नॉर्मल है, इसलिए तुमको घर जाना होगा। जबकि मैं बार बार व्हाट्सएप कर रहा हूँ, डॉक्टर से कह रहा हूँ कि सर मेरी स्थिति वही के वही है, हालांकि हर चीज़ नॉर्मल निकली है, लेकिन हमारा तबीयत में कोई परिवर्तन नहीं, मैं कैसे घर जाऊँ, हमें आगे भेज दीजिए या तो सही इलाज करिए। लेकिन हमें डांट दपेट के जो है वहाँ से भगा दिया गया। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा सही इलाज वैसे भी नहीं हुई, और एक बचपन से लेकर के समझिए एक हमारा बहुत ज़्यादा इस प्रकार विचारधारा होने के कारण मैं 2 नंबर का धंधा करने में कोई स्वीकार नहीं किया। मैं गलत लोगों का संगति का पसंद नहीं किया। हालांकि मैं किसी को विरोध नहीं किया, लेकिन हम अपना जीवन सही रास्ता पर चलने का मार्ग चुना। इसलिए हार्ड वर्किंग हमारा बढ़ते गया
और हार्ड वर्किंग और इस प्रकार से हमारा जानलेवा और पॉइजन की वजह से जो इस प्रकार से जो घटना हुई हमेशा, अब शरीर में धूप के मौसम में ज़्यादा धूप या और कुछ जैसे ठंडी वगैरह बरसात वगैरह में भी बहुत सारे शरीर में हमारा अनुकूलित नहीं हो पाता है। इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे बैठक वगैरह में नहीं आने पाया हूँ, और मैं आप लोग से निवेदन करना चाहूँगा कि हम कुछ दिन, मैं चाह रहा हूँ कि हम कुछ दिन जिएं और आप लोगों का सबका आशीर्वाद हो। और जब तक मैं जीऊँगा, जो अमानवीय लोगों का जो विचार था, पहले हमारा विचार को नहीं मोड़ सका, तो आज हमारे जीवन चला जाएगा, हमें मर्डर कर दिया जाएगा, वो मंजूर है। मुझे इलाज के लिए सताया जाएगा, मंजूर है, लेकिन मैं अपने विचार को कभी पहले नहीं मोड़ा तो अब नहीं मोड़ सकता हूँ। जहाँ हमारी आवश्यकता हो वहाँ पे हम आएंगे, बशर्ते मैं तबीयत की वजह से मैं काफ़ी विचलित होता रहता हूँ। दोस्तों, जो अभी कार्यक्रम रायपुर में है, जो 2 दिवसीय जो प्रशिक्षण है, उसमें मैं आने का प्रयास करूँगा। ये वीडियो जहाँ तक आप लोगों के समक्ष जाएगी, इसलिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। और मेन उद्देश्य है मेरा कि आप लोग किसी भी प्रकार से गलतफहमी का शिकार मत होइएगा, क्योंकि गलतफहमी का शिकार होने के कारण जो है आज हम सब बारी बारी से मारे जा रहे हैं। आज हमारे समाज में सही लोगों की जनसंख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इसलिए मेरा कहना है कि कोई भी व्यक्ति, महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे घर का व्यक्ति हो, चाहे गांव का, चाहे देश के स्तर का, चुगलखोर और कच्चे कान की व्यक्ति हमेशा आपस में एक दुश्मनी ही पैदा कराते हैं। दोस्तों, सज्जनों, हमसे आप लोग ज़्यादा उम्रदार, तजुर्बे वाले होंगे, फिर भी हमारा शब्द यदि कहीं सही लग रहा होगा तो उसको अमल करने की ज़रूरत है। और ये गलतफहमी के कारण जो है हमारा षड्यंत्रकारियों ने, चाहे हमारा ST/SC OBC समाज के ही क्यों न हो, जो षड्यंत्रकारियों ने, पूंजीवादियों ने, यदि वो हमारा विचारधारा में नहीं है तो ये समझ लीजिए कि छिपी हुई राज आपको समझने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। और जब तक आप छिपी हुई राज को नहीं समझेंगे, तब तक सही रास्ता, सही जगह पर पहुंच नहीं पाएंगे। टूटी फूटी शब्दों में मैं इतना ही कह रहा हूं, और बाकी जैसा भी आएगा समय, मैं चाहूँगा कि हम कुछ दिन तक जिए। और मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में इसलिए बता दिया कि ताकि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आने वाला भविष्य में कम से कम सच्चाई को मेरी समझ सकते हैं। हालांकि आजकल तो लोग जो है कि जिंदा में किसी को मतलब नहीं रहता है, जब मर जाता है तो उसके लिए कई कार्यक्रम करते हैं, कितने चादर चढ़ाते हैं कफन के लिए, भाई तरह तरह की इसमें बहुत से बातें लंबी हो जाएगी। हालांकि हमारा जो है फेसबुक आईडी के आधार पे, और अभी मेरा तबीयत ठीक ठाक नहीं है, इसलिए मैं विस्तार पूर्वक ये सब बात नहीं बता रहा हूँ। मैं सभी को
पुनः सत सत नमन कर रहा हूँ। और वीडियो जहाँ तक जाए इस बात के लिए कि हम जो कुछ जानकारी दिए हैं, मेरा ये सोच नहीं है कि जो हमारे साथ लोग गलत कर्म कर रहे हैं उनको कोई सज़ा हो, या ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि उनको जो है वीडियो वायरल करके और जो है लोगों को हम मतलब इस प्रकार से उनको किसी पुलिस प्रशासन के हिरासत में लें। लेकिन संबंधित विभाग और सज्जन लोग, आप जिंदा में कुछ लोगों को समझिए ताकि उसका रास्ता सही निकले और कुछ दिन तक जिए। अभी फ़िलहाल में मैं चैनल का नाम नहीं बताना चाहूँगा। अभी फ़िलहाल में 15, 16, 18 दिन के अंतर्गत की ही बात है कि हमारे नाम के थे जो अपना चैनल खोल करके पूरे देश दुनिया के लोगों को बता रहे थे। और वह चैनल ऐसी थी कि जो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर और जितने भी बहुत सारे जो धर्म में जो मतभेद हैं उसमें बहुत सारे जो गड़बड़ियां हैं और कुछ अच्छाइयां हैं उसके बारे में उन्होंने बताते थे। लेकिन कम उम्र में ही ज़्यादा अध्ययन करने के कारण बताया गया कि हार्ट अटैक होकर के एक्सपायर हो गए। तो ये इस प्रकार से जो है हमारे लोग गलत चीज़ इस देश में बहुत सारे हैं और इसके लिए हम लोगों को फालतू एनर्जी लगाना पड़ रहा है, माथा पिचीज करना पड़ रही है। और बाकी अपने ही लोग जो है हमारा ही दुश्मनी कर रहे हैं, इसलिए कि सच्चाई जो है इस दुनिया से ख़त्म हो जाए। जब सच्चाई ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, जब इंसान ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ मानवता की बात केवल स्लोगन में ही रह जाएगा। इसलिए मैं तबीयत ख़राब की वजह से मैं कुछ ज़्यादा सटीक बातों पर नहीं किया हूँ, टूट फूट में बात हुआ है, उसको आप लोग समझिएगा। धन्यवाद सभी को। जय भीम, जय मानव समाज।